दून हलचल, नजर हर खबर पर। कोरोना काल के दौरान उपनल के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय मसूरी में 12 लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिनकी 1 माह बाद ही बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी गई। इसको लेकर उप जिला चिकित्सालय में समाजसेवी मनीष गोनियाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार के साथ ही कोविड प्रभारी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सीएमएस के माध्यम से सीएमओ को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर चिकित्सा कर्मियों की मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जाएगी। समाजसेवी मनीष गोनियाल ने बताया कि जिस समय कोरोना वायरस चरम और लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे, ऐसे में इन कर्मियों ने 24-24 घंटे कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की, लेकिन 1 माह के बाद ही जैसे कोरोना की गति धीमी हुई तो इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। साथ ही अब तक इनका वेतन भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, जिससे इनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इसमें हमारी पूरी मांगे बच्चों के इसमें जो उनकी ज्वाइनिंग होनी थी उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया है। तो उसमें हमारी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग की जाए और बच्चों के भविष्य खिलवाड़ न किया जाए। जब कोरोना महाकाल चल रहा था तो कोरोना महाकाल में जब एक दूसरे हाथ लगाने से डर रहे थे, उस समय इन बच्चों ने कोरोना काल में मतलब हॉस्पिटल में आकर स्वास्थ्य सेवादान में पूरा अपना योगदान दिया और अपनी जान की हथेली में चिंता न करते हुए पूरे स्वास्थ्य विभाग में लोगों को ठीक करने में पूरा प्रयास किया। उसके बाद इन्होंने वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। ये बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ किया गया है। खाली ये घोषणाओं में धरातल में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। खाली जो सरकार जो दावे करती है खाली घोषणाओं में, धरातल में कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती, बच्चों की अगर ज्वाइनिंग पूरी नहीं होती, तो मैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए कार्यरत रहूँगा। ये अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो ये पूरे हमेशा निरंतर काल तक हमारे चलता रहेगा धरना। मैं एक सीएमओ को ज्ञापन भी दे रहा हूँ और दूसरा एक विधायक जो हमारे कोविड प्रभारी भी है, जो घड़ियाली आंसू खाली बहाते रहते हैं। अब जैसे कोरोना काल में हमारे भाई बहन, हमारे माता भाई बहन जो देहांत हुआ था जिनका, उसके उसमें एक इन्होंने शोक सभा भी नहीं बैठाई। और जैसे अपने टाइम आने पे ये घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं, जब उनका टाइम आया तो उनके उसमें एक बार इसमें शोक दिवस में कभी इन्होंने कुछ मनाया नहीं और खाली घड़ियाली आंसू बहाते रहे। स्वास्थ्य कर्मी नजराना का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की और बताया गया कि उन्हें 1 माह के बाद ही बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त कर दी गई। साथ ही अब तक वेतन भी नहीं दिया गया है। नजराना ने कहा कि यदि उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन की होगी। मैं यहाँ 6 मई में लगी थी, तो अलवीना मैम के थ्रू हमें उपनल के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। और हमारा ड्यूटी रोस्टर भी 2 महीने का बना था, लेकिन फिर हमें एक मैसेज किया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई। अब इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका है और हम इस कार्य के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको नहीं हटाया जाएगा, आपको रखा जाएगा। हम सब जगह चक्कर काट के बैठ चुके हैं सर, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इसी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। बिना नोटिस के एक मैसेज किया जाता है सभी बच्चों के पास कि आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है। और सर हमें स्टार्टिंग में ये आश्वासन दिया गया था कि आपको नहीं हटाया जाएगा, कि हमें बच्चों की ज़रूरत है। ये इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, आप ये बाहर से हायर करेंगे। जब बच्चे यहाँ पे पढ़े लिखे हैं तो यहाँ से क्यों नहीं रखे जा रहे बच्चे। सर हमने कोरोना काल के दौरान 24-24 घंटे की ड्यूटी की है और खाली पेट रह के, उस टाइम पे मेरे रमज़ान चल रहे थे सर, मैंने रोज़े भी रखे, रोज़े से मैंने ड्यूटी की है। उस टाइम पे मैं एक पानी का घूंट भी नहीं पी सकती थी, तब भी मैंने कोविड में ड्यूटी दी है, वो भी खाली पेट। लेकिन तब भी इन्हें शर्म नहीं आई सर, इन्होंने हमें बिना उसके आश्वासन के एकदम निकाल दिया सर। वहीं सीएमएस यतीन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना काल के समय इन लोगों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी के चलते इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इनके वेतन को लेकर विभाग से संपर्क किया गया है और शीघ्र ही वेतन इनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन को आवश्यकता हुई तो इन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करेंगे। इनकी तनख्वाह का, वेतन का जो भी प्रक्रिया है हम लोगों ने शुरू कर दी थी और उपनल को हम लोगों ने चिट्ठी भेज दी है। अब जैसे ही वो उनकी तरफ से जो भी डिमांड आती है उसके बाद हम उनको चेक काट के दे देंगे और इनके वेतन इनके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। देखिए, ये तो उपनल के लेवल पे प्रक्रिया रुकी हुई है, हमारे लेवल पे हमने सारा कार्य कर दिया है। दून हलचल न्यूज के लिए मसूरी से अजय मित्तल की रिपोर्ट।